हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीरबल ढाका अपन आज जीके बीरबल संतोष ढाका क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ। महात्मा गांधी युग। जन्म। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869। इनका जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, जो धार्मिक महिला थी, सत्य, अहिंसा, निर्भीकता, इनके बारे में महात्मा गांधी को पढ़ाया बताया। पत्नी थी इनकी कस्तूरबा बाई, जो 13 वर्ष की आयु में ही महात्मा गांधी की शादी हो गई थी और इनकी मृत्यु 1944 में पूना जेल में हुई थी। किन की? पत्नी की, कस्तूरबा बाई की। पुत्र थे इनके हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और महात्मा गांधी जी की खुद की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को कहाँ? नई दिल्ली में हुई थी। और जो इनका जो स्मारक है वो है राजघाट, दिल्ली। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रपिता की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से दी थी? सिंगापुर से दी थी, रेडियो के द्वारा। बापू की उपाधि सरोजनी नायडू। मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उनके द्वारा। अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस। महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से? चंपारण अधिवेशन के द्वारा इनको दी गई थी। पत्र लिखकर महात्मा गांधी के लिए पत्र में लिखकर दी गई थी इनको। भारतीय राजनीति का बच्चा एनी बेसेंट केसर-ए-हिंद अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। 1888 में इन्होंने इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे और वापस ये 1891 में वकील बनकर वापस इंडिया आ गए थे। और इनकी प्राथमिक जो शिक्षा है वो इनके पोरबंदर से हुई थी। और 1893 में ये एक भारतीय व्यक्ति अब्दुल्ला की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 1894 में इन्होंने वहाँ पर नेटान इंडिया कांग्रेस की स्थापना की और पत्र निकाला, इंडियन ओपिनियन नाम का। 1906 में सत्याग्रह किया और उसमें सफलता प्राप्त की। और उनका एक मित्र था रुस्तम मित्र, उनके साथ में मिलकर वहाँ इन्होंने डरबन के निकट फिलीपींस फार्म का मतलब आश्रम की स्थापना की। और दूसरा आश्रम इन्होंने कोलम्बटूर टाल्स टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में स्थापना की। महात्मा गांधी वापस भारत कब आए थे? 1915 में। कहाँ आए थे और क्या? तो 1915 में ये अहमदाबाद में आए और जीवनलाल बैरिस्टर के घर पर रुके थे। 25 मई 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब में की। इनके जीवनलाल बैरिस्टर के घर पर ही की थी। इनको जो सत्याग्रह की जो शिक्षा है न, वो हेनरी डेविड thoreau सिविल इनके द्वारा मिली गई थी। ये अमेरिकन निबंधकार हैं। चंपारण सत्याग्रह है 1917 में बिहार में किया गया था। इसमें क्या था कि 3 कठिया पद्धति थी। नील की खेती उनको वहाँ के किसानों को करनी अनिवार्य थी 15% भाग पर, तो उनको करनी थी ये थी। और वहाँ इनको महात्मा गांधी को जो लेकर गए थे वो थे राजकुमार शुक्ल। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये 1918 में हुआ था। इसमें क्या था कि वहाँ जो मजदूर थे उनका बोनस पहले 70% दे रहे थे, बाद में 1918 के अंदर कहा कि नहीं, हम 70% नहीं देंगे, 20% देंगे। बाद में महात्मा गांधी बीच बचाव करके इनको 35% ये पर राजी किया गया। खेड़ा आंदोलन गुजरात में 1918 में हुआ था। खेती
उस समय वहाँ के जो लोग थे उनकी खेती नष्ट हो गई थी, बारिश नहीं हुई थी। वहाँ के जो राजपत्रित अधिकारी थे वो उन पर दबाव बना रहे थे कि आप टैक्स दो इनको, इसलिए ये हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। इसमें क्या था, हिंदू मुस्लिम, महात्मा गांधी ने सोचा कि ये अपने लिए स्वर्णिम अवसर है कि हिंदू मुस्लिम दोनों को एक जगह करने का, इसलिए इन्होंने ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। इसमें क्या था कि जो तुर्की का जो शासक था न, सुल्तान खलीफा, उसको हटा दिया गया था उसको, इसलिए ये यहाँ जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली और अंसारी ये विरोध कर रहे थे। तब महात्मा गांधी इनके बीच में आके ये हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करवाई और अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ा किया। बाद में जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920 में, इसमें क्या था, असहयोग प्रस्ताव पारित किया। कहाँ हुआ था, नागपुर अधिवेशन द्वारा कि महात्मा गांधी द्वारा इनका सहयोग करना, जो भी अंग्रेज़ थे उनका असहयोग आंदोलन वापिस 1922 में लिया था। किस कारण लिया था, चोरी चोरा कांड के कारण, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों को आग के अंदर भून दिया गया था एक थाने के अंदर। इसलिए 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की स्थापना 1924 में हुई थी। कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में, दांडी यात्रा 1930 के अंदर, ये 3 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल की गई थी, 276 किलोमीटर की दूरी। इसमें जो चालू किया था उसमें स्वतंत्र सदस्य थे, साबरमती आश्रम से चले थे और बाद में बहुत अधिक संख्या हो गई थी और 5 अप्रैल 1920 को वहाँ 30 को पहुँच गए थे और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ इन्होंने ये नमक कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 11 सूत्री मांग थी जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर नहीं देना, ये मांगे थी। गांधी इरविन समझौता 1931, 5 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 में जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। पूना समझौता 1932, हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अंदर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी, बिना किसी कारण के आदमी को जेल के अंदर डाल दिया जाता था, न उसकी दलील न कोई वकील होता था। थैंक यू सो मच बीरबल संतोष डाका क्लास के लिए। आपको ये बताना कि ये कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।